चलिए पहला पॉइंट को देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक, इसका पार्ट होता है 4। कौन कौन होता है देखिए, दिखाते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट, ये नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे? इंडेफिनिट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे भाई कंटीन्यूअस। तीसरा पॉइंट लिखेंगे परफेक्ट, और चौथा पॉइंट लिखेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, बस देखिए जोड़ते कैसे हैं सिखा रहे हैं आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कैसे जोड़ते भाई? तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या करेंगे भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह आपका तीनों पार्ट का मिलेगा। तीनों पार्ट क्या है भाई? देखिए दिखाते हैं। पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस को देखिए। पास्ट टेंस का पहला पॉइंट क्या होगा? इंडेफिनिट। दूसरा पार्ट हो जाएगा कंटीन्यूअस। तीसरा पॉइंट हो जाएगा परफेक्ट, और चौथा पॉइंट हो जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, सभी में आपको अगर देखेंगे तब प्रेजेंट में पास्ट में और फ्यूचर में भी सेम ही मिलेगा, बस उसके आगे जो रहने की प्रक्रिया है बदलते जाएगा। तो कैसे होगा भाई? तो यहाँ पे देखेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर टेंस। ठीक है, क्या होता है भाई? देखिए दिखाते हैं। इनडेफिनिट, दूसरा में क्या? कंटीन्यूअस। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? परफेक्ट, और चौथा पॉइंट होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, आइए 10 पार्ट आपके आप सामने हैं, चलिए पढ़ने को सीखते हैं। प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के 4 होते हैं। देखिए अभी आपको बोले ना 4, देखिए यहाँ पे 4, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 4। 4 के यहाँ कितना हो जाएगा? यानी आप इक्वल करेंगे तब टेंस कितना था? 1, 1 से कितना बना? 3, 3 से कितना बना भाई? 3 3 का 4, यानी 3 गुणे 4 कितना बन गया हमको? 12। कितना मिल गया? 12। चलिए नेक्स्ट 12 मिल गया। तो कैसे पढ़ेंगे? पहले इसको कवर करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पढ़ेंगे भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट पहला पॉइंट खत्म। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। क्या है भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए तीसरा पॉइंट क्या होगा भाई? फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस का विचार होगा। क्या होगा भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको कॉमन होगा तीनों टेंस में। आपको कॉमन क्या लग रहा है भाई? 4, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बताइए, एक का याद किए 3 याद हो गया कि नहीं? तीनों का याद हो गया। अब आइए इधर बात करते हैं। सब इसका मिटा दें। अब देखिए मिटा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे।
देखिए बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, यानी इसका हिंदी में अगर बात करेंगे तो वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, अब देखिए वर्तमान अनिश्चित काल, इसका पाठ होगा आपका 6, इनका भी मुख्यतः 4 होगा। देखिए प्रेजेंट में क्या होगा, इसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा पार्ट में बोलेंगे आपको नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा पार्ट को बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हमको पार्ट कितना मिला भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, क्या मिलेगा भाई, हमको मिला 1, क्या मिला 1 क्या मिला भाई, काल के कितना मिले 3, कितना इसका बेटा हुआ ना, इसका बेटा क्या होगी 3 मिल गया, इसका कितना मिल गया 12। अब इसके 12 गुणे, अब देखिए 12 गुणे 1 का जब 4 है तो कितना हो जाएगा, देखिए 48, कितना हो जाएगा भाई 48। फिर अब आइए, दो पार्ट इसमें WH फैमिली होता है। क्या होता है भाई, WH फैमिली। WH फैमिली में कौन कौन पॉइंट आते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये दो पार्ट, यानी हमें टोटल मिला कितना भाई 6। तो ये बताइए कि 12 ये हुआ, यानी एक पूरा काल में कितना हुआ 12, 4 ये हुआ, तब 12 गुणे 2 एक और कर दीजिए, तो 12 दूना 24, जोड़ दीजिए 8 4 12, 12 के 2 हाथ मिला गया, यानी हमें 72 वो सेंटेंस मिल गया। कितना मिल गया 72 कब, जब एगो लेंगे तब। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करेंगे, ये हो गया, आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट बात करते हैं, इसके बारे में प्रोनाउंसिएशन के बारे में क्या रहे हैं भाई। चलिए देखिए पहले पहचान की बात कर लेते हैं, इसी प्रोनाउंसिएशन को देख लिया है ना। चलिए पहचान से चलते हैं, पहचान क्या है देखिए दिखा रहे हैं। पहचान, पहचान क्या देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं ना, क्या लिखेंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, क्या होगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में
ता, ते, ती तथा है, हूँ, कहाँ लिखी थी, हो, हूँ, लगा रहे तो वैसे वाक्य को क्या समझते हैं भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा या बनाया जाता, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर में बात क्या करेंगे भाई? तब पहले हम क्या 6 देखे थे, तो पहला पॉइंट क्या था? ए। मान लीजिए ए लेते हैं, तो ए में हमारा क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सन टेंस। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा आपका सकारात्मक वाक्य। क्या होगा? सकारात्मक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले ये स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो क्या होगा भाई? सब्जेक्ट प्लस, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V5, क्या होगा? V5, यानी यहाँ पे देखेंगे V1 या V5 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्या हो जाएगा भाई? फुल स्टॉप। ठीक है, अब आइए देखिए, हम बोले थे कि इससे पहले हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है भाई? जो मैं खुद, क्या है? मैं। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम या हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दूसरा बात करेंगे। यू का मतलब क्या होगा? तुम, आप लोग, और क्या होगा भाई? तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच रहा है? आपका हो जाएगा आपका ही का मतलब क्या होता है? वाह। किसके लिए? पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुष के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सी का मतलब क्या होता है? वाह। ये किसके लिए भाई? स्त्री के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 का मतलब क्या होता है? यह 8 का मतलब यह किसके लिए? नपुंसक के लिए। किसके लिए? नपुंसक एनर्जी वस्तु में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, आ जाते हैं दे की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? दे का मतलब होता है वे या वे लोग। देखिए मजेदार बात, गिनिए पहले 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम क्या बात करने वाले थे? आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम या हम लोग। नेक्स्ट आ जाइए सेकेंड में, यू का मतलब तुम, आप लोग और तुम लोग। नेक्स्ट आ जाएंगे, देखा होगा ही का मतलब हुआ किसके लिए भाई? पुरुष के लिए। सी का मतलब हुआ किसके लिए? स्त्री के लिए। इट का मतलब क्या होता है? या किसके लिए? नपुंसक के लिए। दे का मतलब वे या वे लोग। अब पॉइंट गिनिए, देखिए कितना होता है। 1 2 3 4, ओके, 5 6 7। आइए सर, अगर हम ईट को छोड़ दें तो 6 है, पिछला जोड़े थे 48 12 जोड़े थे ना, यानी आप एक बार ऐसे देखेंगे 12 गुणे 6 कितना होगा? 12 5 7 12 6 के 72 हुआ था। तो 6 में अगर हम 72 से मल्टीपल करेंगे तो कितना सेंटेंस मिल जाएगा? देखिए 6
6 दूना 12 के 2 हाथ में लग गया 1, 6 7 42, 6 7 42। अब 42 3, अब 42 है कितना हो जाएगा 43। एक 432 सेंटेंस यानी ईट को छोड़ देते हैं तो हमको मिल गया। कैसे? एक मीनिंग को याद किए, क्या किए? एक मीनिंग को याद किए, 432 सेंटेंस मिल गया। यानी देखिए मजेदार बात है कि नहीं है। अब बात यहाँ नहीं फंसती है, बात आगे फंसती है कि सर आगे कैसे बनाएं। तो ये 432 है तो इसमें टेंस की है, यानी टेंस में एक मीनिंग को याद किए, यानी एक क्रिया को याद किए, एक वर्ब को याद किए, तो 432 सेंटेंस बनाए। अब सभी में एक ले लो, जैसे कि लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, खाना हो गया, सोना हो गया, दौड़ना हो गया, खेलना हो गया, जाना हो गया, आना हो गया। यानी कोई भी एक सेंटेंस लीजिए, यानी एक क्रिया को लीजिए 432। अगर मान लीजिए कि 10 याद कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4300, है कि नहीं 20। तो इस तरह हम अगर आगे सीखते जाएंगे तो बहुत से सेंटेंस नॉर्मली रूप से सीख जाएंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप थोड़ा केयर करेंगे, ठीक है। आइए अब बात करेंगे सर स्ट्रक्चर में। तो लिखिए कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो किसके साथ V1 लगाना है और किसके साथ V5 लगाना है? तो देखिए दिखा रहे हैं आपको, ही सी इट ओनली वन नेम के साथ, क्या करना है? वन नेम के साथ हमें क्या करना है? V5 का प्रयोग करना है। क्या करना है भाई? V5 का प्रयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे तो क्या होगा? आई वी यू और दे के साथ हम क्या करेंगे भाई? V1 का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? V1 का प्रयोग करेंगे। आप अगर आपके पास कोई नॉर्मल टेंस का किताब होगा तो उसमें देखेंगे क्रिया में कि 3 रूप दिया होगा या किसी किसी में 5 गो रूप दिया होता है। तो रूप की बात कर लेते हैं सेंटेंस बनाने से पहले। तो यहाँ पे देखिए क्रिया में क्या होता है? V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। ये सब क्या है? वर्ब है, सब वर्ब है। ये होता है पास्ट वर्ब, ये होता है क्या? थर्ड यानी परफेक्ट वर्ब। ये ऑलरेडी पास्ट या अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाएगा जो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो, बाकी सब में नहीं। अब ये जो है सभी परफेक्ट में प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट का हो तो भी, पास्ट का हो तभी, और फ्यूचर का होगा तभी। अब ये देखिए सभी में ये भी प्रयोग होते हैं। यानी V4 कैसे बना भाई? तो इसमें मान लीजिए कि ईडी जोड़ के V2 बनाते हैं, इसमें भी ईडी जोड़ के V2 बनाते हैं, फिर इसमें एनी भी जोड़ता है, फिर एनी भी जोड़ता है। ये क्रिया की अलग पार्ट है, हम वीडियो अपलोड कर देंगे क्रिया की, कैसे क्रिया बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो V4 क्या होता है भाई? तो V1 प्लस ING जोड़ते हैं, V1 प्लस क्या करते हैं? ING जोड़ते हैं तो हमको V4 मिलता है। तो चर्चा यहाँ नहीं है, चर्चा क्या है भाई? V1 पे और V5 पे। क्यों? क्योंकि हमें सेंटेंस में मिला क्या है भाई? V1 या V5। तो हमें क्या करना है भाई? तो V1 में S या ES को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई? V5। V1 में S या ES का जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? V5। अब आगे देखिए पॉइंट पे, सेंटेंस को बनाते हैं अभी। तो सेंटेंस देखिए क्या होता है। तो सेंटेंस जैसे कि बोलते हैं, मान लीजिए खाना ही ले लेते हैं, इट का मतलब क्या हो जाएगा? खाना। एक मिनट, ओके। जैसे कि अगर बोलूं एग्जाम्पल में, मैं खाता, ठीक है, वह खाता, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखिए, तो जब मैं खाता हूँ वह खाता है, इसके लिए अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? मैं का मीनिंग क्या पड़े भाई? आई के साथ। अब इसमें देखेंगे आई के साथ हमें क्या लगाना है भाई? आई के साथ क्या लगाना है?
आई वी यू दे के साथ हमें V1 का प्रयोग करना है, इसलिए हम क्या करेंगे आई और यहाँ पे चुपचाप लिख देंगे इट, क्या हो जाएगा वर्ब यानी क्या हो जाएगा V1 का प्रयोग खाता। नेक्स्ट इसका बात करेंगे वह खाता है, तो वह खाता है तो क्या बनाएंगे, शायद यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका बन जाएगा आई, क्यों, इसका मीनिंग होता है आई और खाता हूँ का मीनिंग हो जाएगा ई, यानी आई के साथ हमें V1 का प्रयोग करना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं, पहचान को मिटा दीजिए। हमें किस बात पे बात करना था, अब जैसे कि बोलेंगे कि वह खाता है, वे लोग खाते हैं, ठीक है, हम लोग खाते हैं, ठीक है। देखिए तीन सेंटेंस में कैसे बनता है, इसलिए वह खाता है, वे लोग खाते हैं, हम खाते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे, वह का मीनिंग क्या होगा भाई, ही, अगर खाती है तो सी, तो यहाँ पे क्या होगा इट, इतना में इस को जोड़ देंगे यानी V5 पर, ठीक है ना, ही सी इट ओनली वन नेम के साथ V5, तो उस V5 में क्या जोड़ना है भाई, तो V1 में प्लस एस या एस का जोड़ देंगे तो हमको V5 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा इट्स हो जाएगा, ठीक है। शायद नीचे नहीं दिखा होगा, हम ऊपर लिख देते हैं, V1 में एस या एस को जोड़ेंगे तो हमको V5 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये पॉइंट को देखेंगे, वे लोग का मीनिंग क्या होता है, दे, कहाँ है भाई दे, यहाँ पे V1 के साथ क्या लगाना है V1, तो खाना का मीनिंग क्या होगा eat, तो क्या होगा दे, हम लोग खाते हैं वी eat। इसी तरह आप लोग जाते हैं, आप लोग जाते हैं यू गो, जैसे कि अगर बोल दें यहाँ पे गो लेते हैं, तो गो मतलब क्या होता है भाई जाना, तो यहाँ पे जाना है तो क्या लिख सकते हैं कि आप जाते हैं, आप लोग जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मीनिंग यू, यू के बाद क्या हो जाएगा आपका गो, क्या होगा यू गो, हम आते हैं वी कम, ठीक है।